हाँ स्टूडेंट्स, तो वेलकम है सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंस हल्के फुल्के जो आपको दिखाते हैं जिसमें जो है आप लोगों से मिस्टेक हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक यूज दिखा देता हूँ। यूज ऑफ हैज टू और एक होता है हैव टू और एक होता है हैड टू। इसका नाम प्रयोग बड़ा होता है, लेकिन बहुत से बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, हैड टू सुनते होंगे, आवाज़ हमारी साफ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हैज टू, हैव टू और हैड टू। बस देखिए, हैज और हैव समझ लीजिए, ये प्रेजेंट के लिए आते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस, उसमें आप इंडेफिनिट कंटिन्यूअस मत जोड़िएगा कि नहीं इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस केवल इसमें आता है। तो प्रेजेंट टेंस की जब बात आती है तो थोड़ा आपको दिमाग में दिक्कत होती होगी, भाई प्रेजेंट के तो 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब नहीं समझ आ रहा है। देखिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब, ये थोड़ा सा इस बात को समझिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब एक प्रेजेंट टेंस का सिंपल समझ लीजिए। सिंपल में इज, एम आर, हैज, हैव टू केवल आता है। इस चीज़ को आप नहीं जान पाते हैं। प्रेजेंट टेंस की जब सिंपल की चर्चा होती है, ये चीज़ ग्रामर में भी बहुत जगह नहीं लिखा हुआ है, लोग अलग अलग तरीके से लिखे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि अलग से उसको थोड़ा सा हम हिसाब से पढ़ा देते हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। प्रेजेंट टेंस को अलग करके दिखा, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो है ये सिंपल नाम रखकर अलग से बता देते हैं ताकि बच्चे सेटिस्फाई हो जाएं और अंतर समझ लें। ये न तो इसमें इंडेफिनिट आता है, न तो कंटिन्यूअस आता है, न तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, न तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, बल्कि केवल प्रेजेंट है। मतलब ये वर्तमान का ही भाव दे रहा है। इसके अंतर्गत देखिए, इज, एम, आर आता है और कभी कभी हैज टू और हैव टू आते हैं, मोस्टली अधिकांश से आते हैं। लेकिन आज हमको पढ़ाना क्या है, हैज टू और हैव टू। मैं इसको दिखा दिया कि प्रेजेंट टेंस के सिंपल में भाई कितना आता है, इज, एम, आर, हैज टू, हैव टू आता है। इसे इज, एम, आर में आपको पहले के पढ़ाए होंगे, याद होगा, जैसे कौवा काला होता है, तो कौवा काला होता है का अनुवाद हम आप बनाएं तो मोस्टली जो बच्चे नहीं जानते बनाएंगे कि द क्रो बिकम्स ब्लैक। क्रो मैंने कौवा, बिकम्स मैंने होता है, ब्लैक मैंने काला, तो हो जाएगा सेंटेंस गलत। बिकम्स लगाने की आवश्यकता है यहाँ पर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़े आपको बनाना है, ये प्रेजेंट टेंस के सिंपल में बनाना है। और सिंपल वाले सेंटेंस में विशेषता झलकती है, हम आपको बताए हैं। तो इज, एम, आर वाला जो सेंटेंस है उसमें आता है सिंपल में, लेकिन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हैज टू और हैव टू। तो हैज टू, हैव टू इसी खानदान का है। प्रेजेंट टेंस सिंपल कह लीजिए उसको, ये नहीं कि इंडेफिनिट कह दीजिए और कंटिन्यूअस टेंस। वो चारों में से कोई नहीं है, केवल प्रेजेंट नाम मात्र है, सादा सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस सिंपल है। ठीक है, सेटिस्फाई होंगे। और एक पढ़ाएंगे आपको हैड टू। तो हैड टू का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट टेंस में। बस इतना क्लियर हो गया होगा कि हैज टू का प्रयोग, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट के लिए और हैड टू का पास्ट के लिए। पहले हम आपको नमूना शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हम आपके सामने दिखाते हैं, बड़े आराम से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे एक नमूना है, एक चीज़ और आपको बता दें, इतना तो मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज़ और जो असली खास चीज़ नहीं बता पाया, हैव टू, हैव टू, हैव टू। ये मित्रों केवल मजबूरी वाले वाक्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिस सेंटेंस से मजबूरी झलकती है कि हमको 12 बजे रात में खेत में जाना पड़ता है, मजबूरी है, शौक तो है नहीं। हमको जो है जाड़े के मौसम में पेड़ के नीचे सोना पड़ता है, ये क्या है, मजबूरी है। मेरे पिताजी को दवाई खानी पड़ती है, क्या है, मजबूरी है, शौक तो है नहीं। हमको रात में देर तक जगना पड़ता है, मजबूरी है। तो जितने मजबूरी वाले वाक्य हैं उसमें जो है
हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, और वही पास्ट होगा तो हैड लग जाएगा, लेकिन टू रहेगा। देखिए एग्जाम्पल प्रेजेंट का हम दिखा रहे हैं आपको, जिससे मुझे दवाई खानी पड़ती है, बनाइए आप लोग की ट्रांसलेशन, मुझे दवाई खानी पड़ती है, मुझे दवाई खानी पड़ती है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? मजबूरी है ना, शौक तो है नहीं कि दवाई शौक से खा रहे हैं आप, मजबूरी में ही आदमी दवाई खाता है, तो आई हैव लगेगा, हैव टू, क्योंकि आप जानते हैं कि हैव आई जो होता है प्रोनाउन वो हमेशा हैव लेता है, आई टेक ओनली हैव एंड आई डबल रोल करता है, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, लेकिन यहाँ पर प्लूरल का ही रोल कर रहा है, आई हैव लेता है, आई हैव टू, खाना की अंग्रेजी टेक, आई हैव टू मुझे खानी पड़ती है क्या चीज? मेडिसिन, MEDICI मेडिसिन हो गया। अगला है जैसे उसको 12 बजे रात में वाराणसी जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्या बनेगा इसका? उसको 12 बजे रात में वाराणसी जाना पड़ता है, तो उसको की अंग्रेजी ही हो जाएगा हैज टू, फिर लगाएंगे गो टू, हैज टू लगाएंगे कर्ता के बाद, फिर हैज टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू लगाएंगे, टू इसलिए लगाएंगे। देखिए बहुत से बच्चों के नहीं समझ में आता है कि आखिर में गुरुजी टू क्यों लग गया, वो हमेशा टू लेता है, कुछ ऐसे मेन वर्ब हैं जो कि अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, तो गो टू लेता है, क्लियर हो गया। और हैज टू तो भाई पहले से हैज के साथ टू लगा ही रहता है, नियम के अंतर्गत है कि हैज टू रहेगा तभी मजबूरी वाला सेंटेंस दिखाएगा, तो ही हैज टू गो टू वाराणसी, वाराणसी कई बजे? एट, रात के लिए एट लगता है, एट 12 o'clock, हो गया। ही हैज टू गो टू वाराणसी एट 12 o'clock, उसको 12 बजे रात में वाराणसी जाना पड़ता है। जैसे राजू को रात में खेत में जाना पड़ता है, ये क्या है? मजबूरी है ना, क्या हो जाएगा इसका? राजू को रात में खेत में जाना पड़ता है, ये हो जाएगा राजू, पहले लिखेंगे राजू होगा, फिर राजू एक वचन है इसलिए हैज टू लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे, क्योंकि हैज का प्रयोग एक वचन के लिए होता है मित्रों, याद रखिए स्टूडेंट, राजू सिंगुलर है, सब्जेक्ट इसलिए हैज लेगा, और बहुवचन रहता है प्लूरल तो हैव लगता है। राजू हैज टू गो टू द फील्ड, कै बजे? बजे नहीं बल्कि रात में, एट नाइट, रात के लिए एट का प्रयोग होता है, एट नाइट, ये प्रीपोजिशन एट लगता है। राजू हैज टू गो टू द फील्ड एट नाइट, कोई दिक्कत नहीं, हैज टू आपने देख लिया और हैव टू देख लिया। किसी तरह का सेंटेंस अगर मजबूरी वाला आएगा तो आपको हैज टू हैव टू लगा देना है। अब हम दिखाते हैं हैव टू का प्रयोग, अरे हैव टू का दिखा देते हैं। अब दिखाते हैं हम आपको हैव टू का प्रयोग। हैव टू का कहाँ प्रयोग होता है? हैव टू का प्रयोग मित्रों जो है, जो हैव लिखे हैं ये पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है मजबूरी वाले बात के लिए, पास्ट टेंस में ये भी मजबूरी दिखाता है, मजबूरी देख लिए ना। जैसे मुझे एक बार लखनऊ जाना पड़ा था, जैसे आ गया टाउन से, तो मुझे एक बार लखनऊ जाना पड़ा था, जाना पड़ा था,
कैसे बनाएंगे, मजबूरी है, शौक तो था नहीं। मुझे की अंग्रेजी आई होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है तो आई लिखेंगी ना कि मी लगा देंगे। बहुत से बच्चे इनका ग्रामर वीक है, नहीं जानते हैं। ये मुझे भले आया है, लेकिन मुझे की अंग्रेजी आई होगा क्योंकि ये मुझे सब्जेक्टिव केस में है, कर्ता कारक। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर ये कहीं बीच में रहता है तो मी लगा देते, लेकिन कर्ता की जगह है तो आई होगा। क्लियर कर लीजिए, आई होगा। आई जाना पड़ा था, आई हैड टू होगा। ठीक, जाना, जाना का गो, आई हैड टू गो, जाना पड़ा था। लेकिन ये चीज छूट गया, मुझे एक बार लखनऊ जाना पड़ा था, तो आई हैड टू गो टू लखनऊ वंस। लेकिन यहाँ वंस भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक बार यहाँ वंस भी, यहाँ भी लगा सकते हैं वंस, एक बार। आई हैड टू गो टू लखनऊ हो गया। एक बार, एक बार के रूप में है, तो एक बार आई हैड टू गो टू लखनऊ, हमको लखनऊ जाना पड़ा था, या मुझे लखनऊ जाना पड़ा था। अगला, जैसे मेरी माता जी को नीम की पत्ती खानी पड़ी थी, नीम की पत्ती खानी पड़ी थी, मान लीजिए यही है। कैसे बनेगा, मेरी माता जी को नीम की पत्ती खानी पड़ी थी। माता जी का शौक तो था नहीं कि नीम की पत्ती चबाएं, नीम तो ऐसे ही तीता लगता है, तो भाई मजबूरी में उनको खाना पड़ा था। तो कैसे बनाएंगे कॉम्बिनेशन, मेरी माता, मेरी का माई, माता जी का मदर, खानी पड़ी थी, तो फिर वही हैड टू लगाएंगे। हैड टू, खाना का इट भी लगा सकते हैं, या टेक लगा सकते हैं, या हैव लगा सकते हैं, क्योंकि खाने की कई अंग्रेजी होती है मित्रों। इट मतलब खाना, टेक माने खाना, है माने भी खाना। माई मदर हैड टू ईट, चाहे टेक चाहे हैव, क्या खानी पड़ी थी, नीम की पत्ती। जैसे द लीफ, नीम हो जाएगा, ऐसे द लीफ ऑफ नीम, नीम की पत्ती को खाना पड़ा था। माई मदर हैड टू ईट, चाहे टेक चाहे हैव मजबूरी खाने के लिए आया है, मैंने खाना भी होता है, टेक मैंने खाना ही खाना, द लीफ ऑफ नीम, ऐसे बना दें। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे उनको इलाज, जैसे उनको अपने बेटे को पीटना पड़ा था, उनको अपने बेटे को पीटना पड़ा था। क्या बनेगा इसमें, उनको अपने बेटे को पीटना पड़ा था, मजबूरी थी, शौक तो था ना कि कोई अपने बेटे को मारेगा। फिर वही हैड टू आएगा, देखिए हैड टू आ रहा है, हैड टू, उनको तो ही हो जाएगा। फिर हैड टू, पीटना की अंग्रेजी पनिश, मैंने दंडित करना पड़ा था, ही हैड टू पनिश हिज, ही के अनुसार यहाँ हिज होगा नाउन, और सन मैंने बेटे। ही हैड टू पनिश हिज सन, उनको अपने बेटे को दंडित करना पड़ा था। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप सेटिस्फाई होंगे। मजबूरी वाली बात आज पढ़ लिए, हैज टू, हैव टू और हैड टू। हैज टू का प्रयोग हैव टू का प्रेजेंट टेंस सिंपल में और हैड टू का पास्ट टेंस सिंपल में किया जाता है। कि कौन कौन से प्रोनाउन हैज लेते हैं, ही है, सी है, इट है, हैज लेते हैं प्रेजेंट में, और आई है, यू है, दे है, हैव लेते हैं, हैव टू। पास्ट टेंस में ऐसा नहीं होता है। पास्ट टेंस में हैड टू सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो है हैड टू लेते हैं, चाहे वो ही, सी, इट हो, चाहे आई भी, यू, दे हो। तो इसमें आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। बस ध्यान देना है कि इसमें हैज लगेगा तो हैज टू, हैव टू प्रेजेंट के लिए मजबूरी वाले में, और पास्ट में हैड टू का प्रयोग होता है। तो हम आशा करते हैं हो यू विल बी सेटिस्फाइड, और आप ये बड़े आराम से ट्रांसलेशन आप बना लेंगे और किसी तरह की दिक्कत आपको ट्रांसलेशन में नहीं होगी, और इस तरह से आप जो है क्वेश्चन आंसर आराम से लिख सकते हैं। इतना रहने देते हैं। थैंक यू।